तो सवाल ये है कि मैं अगर आपको एक लिंक सेंड करता हूँ तो क्या आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे? अगर आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो मैं आपके पासवर्ड्स के साथ साथ आपके अकाउंट्स भी चोरी कर लूँगा एंड दिस इज़ कॉल्ड फ़िशिंग। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप हैकर्स इस तरह के अटैक्स कैसे परफॉर्म करते हैं और ऐसी टिप शेयर करूंगा जिसके बाद किसी को पासवर्ड भी आपको पता चल जाए तो वो आपको हैक नहीं कर सकेगा। इसलिए मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है और किसी भी इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। अच्छा, आज की वीडियो के अंदर दो मेन पार्ट्स हैं। पहले पार्ट के अंदर आप ये देखेंगे कि किस तरह से 30+ वेबसाइट्स के लॉगिन पेज ऑनलाइन क्रिएट किए जाते हैं और दूसरे पार्ट के अंदर कि किस तरह से उन्हें होस्ट किया जाता है, वो भी बगैर किसी कोडिंग के। जिस ऐप का हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसका नाम है टर्मक्स। इसको इंस्टॉल करने की वीडियो मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब पर डाल चुका हूँ, क्योंकि जब आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं तो उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। उस वीडियो को मैं साथ में ऊपर अटैच कर दूँगा। बाकी कमांड्स भी जो मैं इस्तेमाल करूँगा वो सारी आपको टेलीग्राम से भी मिल सकती हैं, ठीक है। तो उसको भी लाजमी ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं बहुत सारे और भी टूल्स और इन चीज़ों के बारे में अपडेट देता रहता हूँ। तो जिस टूल का हम इस्तेमाल करने वाले हैं टर्मक्स के अंदर, उसका नाम है ज़िफ़िशर। और हर टूल के लिए कुछ पैकेजेस होते हैं। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह ज़िफ़िशर को यूज़ करने के लिए भी हमें गिट, PHP, कर्ल और wget वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। और इनको इंस्टॉल करने का तरीका भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले जो है वो मैं अपने टर्मक्स को ओपन कर लूँगा और स्टार्टिंग में ये इस तरह की लोडिंग करेगा। सिर्फ ये तभी होता है जब पहली दफ़ा आप टर्मक्स को ओपन करते हैं। तो जैसे ये कंप्लीट होगा, इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने होगा, तो मैं यहाँ पे एक कमांड दूंगा जिससे मैं पुराने पैकेज अपडेट करूँगा जो ऑलरेडी इंस्टॉल हैं। वो है pkg अपडेट एंड pkg अपग्रेड। साथ में मैं -y लगाऊंगा ताकि उसको स्टोरेज ऑक्यूपाई करने की परमिशन मिल जाए, ठीक है। और मैं इंटर प्रेस करूंगा कीबोर्ड में नीचे राइट पे। जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा तो ये कमांड जो है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, हर कमांड जो होती है वो तकरीबन कम से कम 2 से 4 मिनट लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए मैं जो हूँ वो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा और नेक्स्ट स्टेप जो भी आता जाएगा साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँगा। सो टेंशन नहीं लेनी, ओके। अच्छा, बीच में रुक के वो मुझसे ये पूछ सकता है कि एक पैकेज है कि आप उसकी पुरानी वाली वर्जन रखना चाहते हैं। तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नो है और मैं भी न्यू वाली वर्जन इंस्टॉल करना चाहता हूँ, इसलिए मैं n लिख कर, नो के लिए n लिख कर इंटर कर दूँगा और ये वापस से आके पैकेजेस को अपडेट करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, दोबारा से ये एक पैकेज के लिए रुका है और पूछ रहा है कि पुरानी वर्जन रखनी है। मैं नो के लिए n लिख के एंटर करूँगा और ये बाकी वाले पैकेज भी अपडेट करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, पुराने अपडेट हो चुके हैं तो नए गिट वगैरह इंस्टॉल करने हैं, तो उसके लिए मुझे सिंपल सी कमांड देनी पड़ेगी pkg इंस्टॉल गिट, ठीक है। इससे गिट इंस्टॉल हो जाएगा। एंड मैं इसी के साथ PHP भी इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा एंड pkg इंस्टॉल PHP और साथ में -y लगाऊंगा ताकि उसको स्टोरेज ऑक्यूपाई करने की परमिशन मिले। जैसे मैं इसको इंटर प्रेस करूँगा तो ये आगे जो है ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि इतनी स्पेस लगेगी, तो मैं कहूँगा ठीक है, यस, y लिख के इंटर करूँगा तो ये आगे कंटिन्यू हो जाएगा। इन पैकेजेस को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, 2 पैकेज इंस्टॉल हो गए हैं, 2 रहते हैं कर्ल एंड wget। उनको इंस्टॉल करने का सेम तरीका है, pkg इंस्टॉल कर्ल एंड pkg इंस्टॉल wget। साथ में -y लगा के एंटर करूँगा तो वो भी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, फाइनली चारों पैकेजेस जो हैं इंस्टॉल हो चुके हैं और इनको मैं चेक भी कर सकता हूँ। चेक करने के लिए मुझे पैकेज का नाम और -- वर्जन लिखना पड़ेगा, मसलन गिट -- वर्जन। इसी तरह इसका नाम आ जाएगा, वर्जन आ जाएगी। और उसके बाद मैं PHP -- वर्जन भी कर सकता हूँ, कर्ल -- वर्जन और wget -- वर्जन। तो इस तरह के इंटरफेस आएंगे जिससे पता चल जाएगा कि ये इंस्टॉल हो चुके हैं। अब फाइनली मैं ज़िफ़िशर का इस्तेमाल कर सकता हूँ और उसके लिए मुझे उसके फाइल्स के लिंक की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक तो तरीका ये है कि मैं क्रोम पे अपने जाऊँ, वहाँ पे github.com पे जाके अपने अकाउंट को साइन इन करके तो वहाँ पे सर्च में ज़िफ़िशर को सर्च करूँ और ये STR टैग करके हमारे भाई इन्होंने अपलोड किया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके तो ये सामने आप देख सकते हैं कि फ़ाइल्स जो हैं यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो नीचे लिंक के ऊपर क्लिक करके इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि मैंने अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी जो है वो लिंक अपलोड किए हुए हैं सारा कुछ, और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी जो है मैं ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी। टर्मक्स में आने के बाद मैं इस लिंक का यूज़ कैसे करूँगा, मुझे लिखना पड़ेगा गिट क्लोन और उसके साथ साथ मैं लिखूँगा -डेप्थ जो है वो सिर्फ लेटेस्ट फाइल यूज़फुल फाइल्स लेके आएगा, तो ये हमारा टाइम बचाएगा। और साथ में मैंने लिंक जो है वो पेस्ट कर देना है, ठीक है। लिंक पेस्ट करने के बाद मैं इंटर प्रेस करूँगा और ये स्टार्ट कर देगा सारी की सारी फाइल्स लाना, ठीक है। यहाँ पर आपको रिसीविंग ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ नज़र भी आएगा। ये वाली सारी फाइल्स जो हैं वो यहाँ से आ रही हैं, ठीक है।
अच्छा, अब ये तकरीबन 10 मिनट लेगा, तो मैं यहीं से होम स्क्रीन का बटन प्रेस करके तो इंस्टा पे जाके स्क्रॉलिंग भी कर सकता हूँ। अच्छा, इसने कॉपी सारी फाइल्स कर ली हैं, डाउनलोडिंग और 100% लिखा हुआ नज़र भी आ जाएगा, और ये वाली सारी फाइल्स जो हैं ये सारी की सारी यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है, अच्छा अब मैंने चेक करना है कि ये आई हैं, तो मैं ls की कमांड दूंगा जो कि लिस्ट करेगा। तो यहाँ पे फ़ोल्डर एक लिखा हुआ आ गया, लिस्ट हुआ कि ज़फ़िशर नाम के फ़ोल्डर में आपकी चीज़ें सारी आ गई हैं। ठीक है, तो मैं ज़फ़िशर को ओपन करने के लिए मैं यहाँ पर cd ज़फ़िशर लिखूँगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि ज़फ़िशर नाम का जो फ़ोल्डर होगा ये ओपन हो जाएगा, और इसके अंदर मैं ls करके यहाँ पे भी लिस्ट करके देख सकता हूँ कि ये सारी फाइल्स यहाँ पे पड़ी हैं, यही वाली सारी फाइलें जो इधर से यहाँ पे आ गई हैं। ठीक है, अब जो इनमें से जो मेन फाइल है जो मैंने इस्तेमाल करनी है वो है ज़फ़िशर.sh। ठीक है, तो इसको चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे परमिशन पहले देनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, chmod +x। ठीक है, और साथ में लिखना पड़ेगा ज़फ़िशर.sh। इससे इसको चलने की परमिशन मिल जाएगी। ठीक है, जैसे ही मैं लिख के यहाँ पे इंटर प्रेस करूँगा तो इसको परमिशन तो मिल जाएगी, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अब मैंने इसको रन करना है, परमिशन मैंने दे दिया है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं लिखूँगा बैश ज़फ़िशर.sh। ठीक है, इसका नाम लिख के इससे पहले बैश लिखूँगा, इंटर करूँगा तो ये रन होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले ये कुछ पैकेजेस जो हैं वो उनको इंस्टॉल करेगा जो कि इसकी अपनी मर्ज़ी के हैं, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आ जाएगा कि ये जो पैकेजेस हैं ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं। और दो तरह के ख़ास पैकेज होते हैं जो ये बाद में इंस्टॉल करता है, एक का नाम है क्लाउडफ्लेयर और एक का नाम है लोकल एक्सपोज, और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी, हम इस टाइम को ज़ाया नहीं करेंगे। लेफ़्ट से राइट के ऊपर स्वाइप करेंगे तो अभी आपको नज़र आएगा कि आप सेशन 1 के अंदर हैं। न्यू सेशन पर क्लिक करके तो इस तरह से एक नया सेशन नज़र आ जाएगा, पुराने वाला वहीं पे बैकग्राउंड पे काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा ज़फ़िशर, यानी अभी हम इसके मेन फ़ोल्डर के अंदर ही हम ज़फ़िशर के फ़ोल्डर के अंदर हैं, तो हमें पहले मेन फ़ोल्डर के अंदर आना पड़ेगा। उसके लिए मैं कमांड दूंगा cd। ठीक है, cd की कमांड दूंगा, मेन फ़ोल्डर के अंदर आ जाऊँगा, और मैंने यहाँ पे एक पैकेज जो है वो इंस्टॉल करना है। ठीक है, पैकेज का नाम है OpenSSH। तो इंस्टॉल करने के लिए pkg इंस्टॉल OpenSSH। ठीक है, लिख के मैं यहाँ पे इंटर करूँगा, ये कमांड जो है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद ये फटाफट से इंस्टॉल हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। और अब मैंने इसकी एक की जनरेट करनी है OpenSSH की, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा SSH -की जन। ठीक है, जैसे ही मैं ये लिखूँगा और एंटर करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा कि आपको कौन सी आईडी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं कुछ भी इंटर किए बगैर इंटर प्रेस कर दूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये मुझसे पासवर्ड पूछेगा, तो दोबारा से मैं कुछ इंटर किए बगैर इंटर, फिर कंफर्म पासवर्ड, तो वहाँ पे भी बगैर कुछ इंटर किए मैं वहीं पे इंटर का बटन प्रेस कर दूँगा। इतना करने के बाद मेरे पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ तक मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। मैं वापस अपने सेशन 1 के ऊपर आऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे अभी ये क्लाउडफ्लेयर को इंस्टॉल करेगा, उसके बाद लोकल एक्सपोज को ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अच्छा, थोड़ा टाइम लेने के बाद ये ओपन हो चुका है। ये ज़फ़िशर का इंटरफेस है, यहाँ पे मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स के नाम जो हैं वो आ रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि मैंने फ़ेसबुक का जो है वो लॉगिन पेज बनाना है, तो फ़ेसबुक का नंबर क्या 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 को सिलेक्ट करूँगा, 1 लिख के एंटर प्रेस करूँगा। ये आगे मुझसे पूछेगा कौन सा पेज चाहिए, ट्रेडिशनल या सिक्योरिटी वाला या जो भी, तो मैं यहाँ से ट्रेडिशनल पेज जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, यानी नॉर्मल फेसबुक पेज। 1 लिख के एंटर करूँगा तो मुझे पूछेगा कौन सा टैग, तो यहाँ पे सिंपली जो है वो मैं लोकल होस्ट फ़िलहाल सेलेक्ट कर रहा हूँ जो कि सिर्फ मेरे मोबाइल पे चलेगा। 1 लिख के प्रेस करूँगा, कस्टम पोर्ट का पूछेगा, कस्टम पोर्ट के अंदर मैंने यहाँ पे नो रखना है कि मुझे कस्टम नहीं चाहिए, इसलिए मैं एन लिख के एंटर करूँगा, और ये विदिन 5 सेकंड जो है इसने ये बना दिया है। अच्छा, ये वाला लिंक है, मैं इसको जूम आउट करता हूँ, ये 127 डॉट वाला। ठीक है, अभी ये लोकल होस्ट का लिंक है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे मोबाइल पे चलेगा, किसी और के मोबाइल पे ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर मुझे इसको चेक करना है, मैं कॉपी करके तो अपने ऊपर इसको ट्राई कर सकता हूँ। अपने क्रोम पे जाके यहाँ पे मैं इसको सर्च करके तो ये देख सकते हैं कि बिल्कुल असली फ़ेसबुक का लॉगिन पेज नज़र आता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं अपने क्रेडेंशियल्स डालता हूँ, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो होंगी, यूज़र नेम और पासवर्ड जो है ये सीधा का सीधा डायरेक्टली हैकर के पास चला जाएगा जो कि लिंक बनाने वाला होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करूँ तो बड़ी चालाकी से ये मुझे ना सिर्फ मेरे क्रेडेंशियल्स चोरी कर लेगा बल्कि असली वाले फ़ेसबुक पेज के ऊपर भेज देगा, और मुझे इस तरह लगेगा कि मैं लॉगिन हो चुका हूँ। ठीक है, इसलिए आप देख सकते हैं दूसरी तरफ जो है यहाँ पे मेरे पैनल पे लॉगिन और पासवर्ड जो है वो इधर आ चुका है। अच्छा, लेकिन इसके अंदर ये बात है कि ये जो लिंक है ये सिर्फ मेरे मोबाइल में चलेगा। मैं चाहता हूँ कि किसी और के मोबाइल में भी चले। अगर मैं उसे लिंक भेजूँ तो उसके लिए मुझे दूसरा लिंक बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, दूसरे सेशन के अंदर आऊँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा SSH-R। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसके साथ 80:, लोकल होस्ट, 8080। ठीक है, यानी 8080 वाली जो पोर्ट है वो वाला लिंक जो है उसको मैं ऑन करूँगा, और साथ में लिखूँगा लोकल होस्ट .run, इसके ऊपर मैं चलाऊँगा। ठीक है,
तो अब जैसे मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूँगा तो वो वाला लिंक जो मैंने आगे बनाया था 1 to 7 वाला वो एक्टिव हो जाएगा और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये पूछेगा कि आप करना चाहते हैं कनेक्ट, मैं कहूँगा येस, मैं वाई लिख के जो है वो इंटर करूँगा तो ये जो है ये रन होना। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि वाई नहीं, हमें येस लिख के भेजना है, ठीक है पूरा, तो मुझे लिखना पड़ेगा YES, पूरा येस लिखूँगा, ठीक है। तो ये अब लोकल होस्ट का लिंक जो होगा वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बहुत कुछ आ जाएगा, मैं आपको बस सिंपली बता देता हूँ कि लिंक कौन सा होगा जो बाद में बना है, ठीक है। अच्छा, तो लिंक जो है वो ये वाला है, ऑथराइज्ड एनोनिमस यूज़र के नीचे सामने जो है ये वाला लिंक है और ये लिंक जो है ये एक HTTPS लिंक है, यानी एक सिक्योर्ड लिंक। अगर ये मुझे कोई भेजता है, ठीक है, तो मैं अगर इसको ओपन करूँगा तो मुझे वार्निंग भी नहीं आएगी और मैं उसको लॉगिन पेज पे चला जाऊँगा और अगर मैं वहाँ पे इंटर करूँगा यूज़र नेम और पासवर्ड, फिर सारा कुछ जो वो हैकर के पास चला जाएगा, IP एड्रेस रियल वाला सारा कुछ, और उसके साथ साथ वो मुझे असली फेस पेज के ऊपर भी रीडायरेक्ट कर देगा, बिल्कुल जैसे अभी मैं आपको करके बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से मैं इसको बंद किस तरह से करूँगा, तो मैंने कंट्रोल प्रेस करना है, ठीक है, और C प्रेस करना है और दोनों तरफ जो है मैं एग्ज़िट की कमांड दूंगा EXIT और दोनों तरफ ये बंद हो जाएगा। अब बात आती है कि हम ख़ुद को इस तरह के अटैक से बचा किस तरह से सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी यही है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और इस तरह की वीडियोज़ मिलें। अच्छा, तो इसके अलावा जो असल में आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि अपने अकाउंट्स के अंदर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को लाजमी ऑन करें। अगर आप अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम की सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का, उसी के अंदर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की सेटिंग को अगर आप ऑन कर लेते हैं तो आप इस तरह के अटैक से खुद को बचा सकते हैं। जो नए फिशिंग अटैक्स हैं जिस तरह करके ईवल जिंक्स, तो वहाँ पे आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन काम नहीं आती, लेकिन फिर भी यह है कि आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करती है। उसी के साथ साथ आप पासवर्ड की लेंथ को बढ़ा सकते हैं और एक अकाउंट का पासवर्ड दूसरे से मुख्तलिफ रख सकते हैं। और सबसे ज़रूरी तो यही है कि आप किसी भी लिंक के ऊपर इस तरह से क्लिक ना करें, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं दोबारा से कह रहा हूँ, इसलिए जस्ट डू इट। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।